अखिलेश का काम हुआ तो मायावती का काम रोक दिया, मायावती जब आई तो अखिलेश का काम रोक दिया। अखिलेश के शासन में ये था गुंडागर्दी थी, मायावती के शासन में पुलिस जो है पैसा झूर के लेती थी। और ये शासन एक ऐसा शासन है, इसमें बहन बेटी माँ बहन कोई भी हो सब आदमी खुला जीता है। शासन तो बाद की बात रहेगी, उसको जड़ से खत्म कर दो ना, आगे के लिए वो जड़ी कट जाएगी तो वो किला कहाँ से उठेगा। पैसे देगी क्या सबके खाते में स्कूल में फीस सरकार काम तो देगी, तो काम तो दे ही रही है। दहेज खत्म, बिल्कुल खत्म ही है। क्या बात कर रही हो, अब गरीबी की बात कर रही हो? गरीबी कहाँ है? इतना है, मैं कह रहा हूँ जिसका कोई जवाब नहीं है। आप जा करके देखो ना, गरीबों के घर में जाके देखो ना, गरीबी आपको समझ में आएगी। देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। राम मंदिर बना, नोटों की बारिश हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जय हिंद जनाब। दोस्तों, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आज के ही दिन संविधान देश में लागू हुआ था और संविधान लागू होने के बाद जो मकसद था ये था कि देश में हर कोई बराबरी से रह सके, देश में कोई भेदभाव ना हो और हर कोई अपनी जिंदगी इज्जत के साथ बिता सके। तो आज हम लोगों से बात करेंगे कि क्या वो 75 साल बाद भी हमारे भारत देश में ये महसूस कर पा रहे हैं कि कोई यहाँ पे अलग अलग नहीं है, चाहे राजा हो या रंग हो वो बराबर है, चाहे किसी भी धर्म या जाति का, वो सब बराबर तरीके से जी रहे हैं इस देश में जिंदगी। लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, आपका नाम? जितेंद्र कुमार पांडे। सर, आज 26 जनवरी है, सबसे पहले आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी मैम, जी। ये बताइए कि देश में आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे बराबरी से रह रहे हैं, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा रहा है, कैसा फील करते जी हैं? यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं? यहाँ कोई दिक्कत। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाते हूँ। ऑटो चलाते जी। हैं। तो कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि यहाँ पे ये होता है कि कोई अमीर है तो उसके साथ ज्यादा प्रेफर किया जाता है, गरीब को कम प्रेफर किया जाता है? ऐसा कुछ भी भेदभाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये मतलब कि कभी और पहले महसूस हुआ था या अब महसूस नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, या सब दिन पहले ऐसे? कुछ ऐसे था। हाँ, जिससे आदमी जो है नोएडा आने के लिए सब चीजों के लिए जो है भय खाता था। अच्छा। और आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं। पहले क्या था? पहले क्या? पहले ऐसे भेदभाव था कि यहाँ नोएडा में जो है दिक्कत होती है, लोकल आदमी के जो है दबाव ज्यादा होती थी, तो वो सब चीजें जो है बहुत कम है। ये सब चीज ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ है बहुत सुखी है। अच्छा जी। तो लेकिन अब मतलब पहले और किस तरह का मतलब समस्या जो आप देखे हैं वो बता सकते हैं तो बताइए। मैम देखा जैसे जो है कोई जो है किसी को जो है दबाव करना, अच्छा। सताना, जबरदस्ती करना। किस तरह का सताना? मतलब सताना जैसे जो है मेरे को ऑटो में लेकर गए, हाँ। वहाँ जाकर जो है गाँव वाले हैं, लोकल है, हम बाहर से आए हुए हैं, तो वहाँ पैसे ना देना, ये करना। अगर हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं पैसा आप दीजिए तो मने कर दिए, मारपीट करते थे। ऐसे सब सिस्टम बहुत सारी होती थी, बहुत सारी होती थी। ये कब होता था, कब का वक्त है? ये जो है मैंने जो है कम से कम जो है 10-15 साल पहले के बात बता रहे हैं। 15 साल पहले। तो मोदी जी जब से आए तब? हाँ, जब से आए तब से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बरोबर में ठीक है। जहाँ तक बहुत बढ़िया है, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। अच्छा, देश में कानून जो चल रही है, जिस तरह से न्यायपालिका चल रही है और सारी चीजें देश में अभी लागू हो रही है, आपको लग रहा है कि वो सही तरीके से आमजन के लिए लागू हो रही है? उसमें तो कुछ जो है गलत भी है। हाँ। और कुछ सही भी है। गलत क्या है? गलत ये है कि जैसे जो है अभी ये लगा रहे थे, ये जो है ड्राइवरों का जो है ये होना, हाँ। जेल हो जाएगी तो इतना हो जाएगी। बताए गरीब आदमी कोई अपने पेट पालने के लिए कोई धंधा कर रहा है। अच्छा। अब मान लीजिए उसको 7 साल जेल है, उसको बच्चे कैसे पलेंगे? चाहे वो 7 लाख 8 लाख रुपया उसके पास आएगा कहाँ से कि वो जो है सरकार को भरेगा? जिसके लिए कई सारे ट्रक ड्राइवर जो है हड़ताल किए, अपना ये किए, तो उसको जो है मंजूरी करना पड़ा सरकार को, क्योंकि पब्लिक से बाहर जाएंगे नहीं सरकार, तो इसलिए जो है तो सब मतलब चीजें अभी थी। देश में कानून की पूरी तरह से मतलब सब उसके नीचे ही रहे, ये जी, मानते हाँ, हाँ, हैं? जी। सरकार हो या आमजन हो या कोई भी हो, सब उसके कब्जे में रहे कि जो है सबको जो है हक मिलना चाहिए। देश में सबसे बड़ा कौन है? संविधान। संविधान। उसके बाद सरकार। जी, जी। उसके बाद आमजन। आप सब जानता है। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। आइए, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपके लिए शुभ सेम टू यू। अच्छा, ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है। ये रिक्शा चलाते हैं आप? नहीं, मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं जी। तो कैसा महसूस करते हैं सर? अभी देश आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया और जब संविधान लिखा गया था तो यही सोच के लिखा गया था कि कोई भी जो गरीब है, अमीर है या किसी भी अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव कभी नहीं किया जाएगा। तो क्या ये सब चीज पालन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा जैसे कि सर ने बताया, सर से बात हुई तो सर ने कहा कि आज से 10 साल पहले 15 साल पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि जब अखिलेश की और मायावती की सरकार थी तब ये भेदभाव ज्यादा थे। अच्छा। अखिलेश का काम हुआ तो मायावती का काम रोक दिया, मायावती जब आई तो अखिलेश का काम रोक दिया। योगी सरकार जब से आई है हाँ, हाँ। तब से किसी का काम रुका ही नहीं है।
क्या बात है। चाहे वो नोएडा का हो, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे वो एटा का हो, चाहे आगरा का हो, पूरे यूपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का विकास क्षेत्र में काम रुका ही नहीं है। और ना कोई गरीब सताया गया है, ना कोई गरीब मारा गया है, ना किसी गरीब को प्रताड़ित किया गया है। और बात ये थी, अखिलेश के शासन में ये था, गुंडागर्दी थी। मायावती के शासन में पुलिस जो है पैसा झूर के लेती थी। और ये शासन एक ऐसा शासन है, इसमें बहन बेटी, माँ बहन, कोई भी हो, सब आदमी खुला जीता है, खुला खाता है, खुला रहता है। यहाँ पे सरकार का दबाव या फिर पुलिस प्रशासन का या किसी भी तरह का जो सरकारी नौकरी में या जो आपसे बड़े मतलब पैसे के मामले में हो या स्टेटस के मामले में, क्या उनका कोई दबाव आता है कभी भी कोई किसी दबाव तरह नहीं से? है। पुलिस वाले का दबाव है तो पुलिस वाले भी लाइन में लग जाते हैं, उनकी भी रास्ता है। ये योगी सरकार है, ये अखिलेश सरकार नहीं है जो मुंह देख कर रबड़ मारती है। अच्छा, ये योगी सरकार है। अगर पुलिस वाला कोई नाजायज दबाता है और नाजायज सताता है, उसको आप उसका वीडियो बना लो, वायरल कर दो, 24 घंटे करते नहीं तो वो भी पुलिस लाइन से चला जाता है। लेकिन एक बात जो है मैं कई बार देखी हूँ कि इस वजह से लोग कहते हैं कि अभी के टाइम में अगर कोई गलती करे या छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। तो ये क्या कानून का उल्लंघन करना है या कानून का पालन करना? ये कानून का पालन करना है, उल्लंघन करना नहीं। कैसे? कानून, जब आप अति ज्यादा किसी को दुर्भाग्य तरीके से पीड़ित करेंगे तो उसके साथ क्या किया जाएगा? उसके लिए प्रशासन है ना, पुलिस है ना? प्रशासन तो बाद की बात रहेगी, उसको जड़ से खत्म कर दो ना। आगे के लिए वो जड़ी कट जाएगी तो वो किला कहाँ से उठेगा? भाई हमने जिस पौधे को हमने लगाया उसको हम जड़ से ही पहले काट दिया, पौधा आएगा कहाँ से? पौधा तो उसी जड़ से चलता है ना। जब हमने आपका घर ही नहीं रखा तो आप दंगा करके जाओगे कहाँ? दंगा करने वालों को पहले कान हो जाते हैं। अगर हमने दंगा किया तो घर चला जाएगा, तो दंगा तो पहले ही मुक्त हो गया ना। अच्छा, बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए। सरकार सही कर रही है। बिल्कुल सत्य सही कर रही है। मैं तो यह कहता हूँ, जिस बहन बेटी के साथ बुरा होता है ना, ये जेल में ले जाते वो भी बेकार है। चौराहे पे खड़े होकर गोली मार देना चाहिए। चौराहे पे खड़ा करे, गोली मारे, चौराहे पे खड़ा करके। क्यों? चार देखेंगे, चार के और के कान होंगे, उनको गोली मार देना चाहिए तुरंत। इनको पाल पाल के गवर्नमेंट बना पैसा बर्बाद कर रही है, इनकी सुरक्षा कर रही है, तारीख पे ले जा रही है। क्यों ले जा रही है? सब बेकार है। बस ये है, सत्यता को जान ली। अच्छा, चलिए, गणतंत्र दिवस है तो आपने जो भी अपना व्यू रखा, लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग आपसे ताल्लुकात भी करेंगे आपकी बातों से। चलिए, अब हमें ये बताइए कि कुछ बुनियादी सवाल ये है कि सरकार जो भी योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है या फिर किसी की भी सरकार हो, लेकिन आम जन के पास हर वो सुविधा पहुंच रही है जो मूलभूत सुविधा है, जैसे शिक्षा हो गया, पानी हो गया, रोजगार हो गया, खाना पीना, मतलब इस तरह से। बेटी जो गांव में रहता है उसके गांव में भी जाके देखो ना, हाँ। तो घर घर पानी की व्यवस्था पहुंच चुकी है। जी सर। गांव में बत्ती भी पहुंच चुकी है। गांव में गरीब के लिए खाना भी जाता है। गांव के हम रहने वाले हैं, हम चलाते ऑटो हैं। किसान निधि योजना से खाते में पैसे आते हैं, साल के किसान की उससे पैसा आता है। मेरे कहने का मतलब ये गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट अभी तक आई नहीं और सहायता आएगी भी नहीं। मोदी है, सब मुमकिन है। वो कुछ भी कर सकता, वो वोट की परवाह नहीं करता बंदा। वो ये नहीं सोचता मैं इलेक्शन जीतूंगा। वो से जो करना है वो सत्य है, वो करना है, इसी में सत्यता है। और ये सही है? ये बहुत सही नहीं है, बहुत सही है। 12 साल पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक था। उस टाइम के हिसाब से वो ठीक था। ठीक था। हाँ, अब जैसे है टाइम के हिसाब से सब कुछ बदलता है, तो अभी जो है वो बहुत सही है। तो पहले सही नहीं था या अब सही है? पहले सही नहीं था। पहले सही नहीं था। किस तरह की दिक्कतें आती थी पहले? दिक्कतें, बहुत सी दिक्कतें थी। एक तरीके की दिक्कत हुई ना, पहले ट्रेन की स्थिति इतनी खराब थी। हाँ। कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पे चल जाओ, तुम्हारा कोई भी व्यवस्था सही से नहीं हो पाता था। अच्छा, ट्रेन की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक की ट्रेन या सारी ट्रेनें? सारी ट्रेनें। सारी ट्रेन। अभी स्थिति सही है? अब स्थिति है, रेलवे लाइन बन रहे हैं, ट्रैक बन रहे हैं, जितनी भी ट्रेनें टाइम पे चल रही है। लेट हो रही है वो मौसम के कारण लेट हो रहा है, बाकी ट्रेन की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। आप चूंकि स्टूडेंट हैं तो बस आपसे इतना सा सवाल है कि पढ़ाई के मामले में सरकार किस तरह से काम कर रही है? क्या मतलब बच्चों के लिए वो काम कर रही है, स्टूडेंट्स के लिए या रोजगार के लिए? वो तो रोजगार के लिए नए नए स्कीम निकाल ली है, सब चीज निकाल ली है, लेकिन बच्चे अब करेंगे तभी तो होगा, बाकी तो सब सही है। सब सही है। अच्छा, घर में मतलब मम्मी पापा रह रहे हैं, पढ़ाई मतलब वहाँ पे तो कैसा देखते हैं आप कि वहाँ पे जो मतलब काम करने में या घर चलाने में कोई दिक्कत भी आ रही है उन्हें, जो शायद सरकार को दूर करनी चाहिए, ऐसी कुछ स्वास्थ्य को लेके या फिर? सरकार घर घर की दिक्कतें थोड़ी ना दूर करेगा। नहीं, जैसे कि देखिए, आप सही बोल रहे हैं, घर घर की दिक्कतें दूर नहीं करेंगे, लेकिन होता है ना महंगाई को लेके, जैसे अब कुछ महंगाई बढ़ी तो घर पे असर पड़ेगा,
स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सो महंगाई जो भी बढ़ती है उससे सबको दिक्कत होती है, हाँ। ऐसे एक को दिक्कत नहीं बिल्कुल, होती। तो वो घर में दिक्कत होती है, मैं हाँ बिल्कुल, पता हो जाता हाँ है। वो भी होती है दिक्कत, सबकी दिक्कत होती है घर में। अगर कुछ भी अगर महंगा हो रहा है, पैसे जिसके पास नहीं है उनको तो दिक्कत होगी ना, खाने पीने रहने हाँ, में, किसी भी चीज में, स्कूल की फीस देने में, कॉलेज की फीस देने में, सब में दिक्कत तो होती ये है। सरकार सही से कर रही है, सरकार पैसे देगी क्या सबके खाते में स्कूल का लेकिन फीस करने सरकार के लिए? काम तो देगी। तो काम तो दे ही रही है ना, काम तुम अपना पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद काम करो। अच्छा। जॉब तो दे ही रही है, जॉब ऐसी है तो नहीं, ये है नहीं कि जॉब खत्म हो गई है, कुछ है नहीं, तुम कोशिश करोगे तो जॉब मिलेगी। रोज पे मैंने नौकरी की 210 रुपए महीने की नौकरी की है बेटी। अच्छा हाँ। 210 रुपए की महीने की नौकरी करी है और 40,000 रुपए महीने की नौकरी मैंने छोड़ी है। गरीबी अब है कहाँ? अब कौन गरीबी सा- नहीं है, गरीबी नहीं है। कोई गरीब नहीं है। 80 करोड़ लोगों को ना अभी भी सरकार खाना खिलाती है, अन्न देती है। वो सरकार का धर्म है, वो सरकार गवर्नमेंट बैठी है। अब गरीब कोई भी नहीं। एक रिक्शे, ये भैया को देख लिया, गरीब है, मोबाइल ये भी चला रहा है। नहीं मतलब अगर 10,000 रुपए मोबाइल के लिए 10 कुंटल गेहूं बिक जाते तो तब भी नहीं आता। ये 10 कुंटल गेहूं बिक जाते गुड़िया, तब भी ये मोबाइल नहीं ले पाते। गरीबी अब है कहाँ आज के जमाने? अब गरीबी नहीं है, अब अमीरी है। कपड़े जो आदमी पहनता है ना, ये कपड़े नसीब नहीं होते थे। पैर में जूता नसीब नहीं होता था। अच्छा 2.5 रुपए 3 रुपए मजदूरी मिलती थी, आदमी सुबह से काम करता था शाम तक, और अब 500 मांगता है। अब किसके पास गरीबी है? वक्त बदल ऐसा गया। कोई व्यक्ति नहीं है जो 250-300 रुपए का रिचार्ज महीने का नहीं कराता है, सही बात। जिसके पास मोबाइल है। 10 रुपए मजदूरी के लिए, एक दिन का काम करने के लिए, मामूली मेरी जमाने की बात, उस की बात, 2.5 रुपए मजदूरी की मिलता था। सुबह बंदा 8 बजे ले जाता था, शाम को 5 बजे खेत में छोड़ता था। अब गरीबी है कहाँ? कौन कहता है गरीब है? 80 करोड़ लोगों को जो खाना मिल रहा है वो आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, तैसे रोजगार बढ़ गई। एक बार ये बंदा मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है, बेसिक चाहे लोन से लेके आया हो, हाँ। इसे मोटरसाइकिल मिल जाएगी। किसी को दहेजे में घड़ी और साइकिल रेडियो मिल गया ना, बहुत बड़ा दहेजा मिल जाता था। बारात 3 दिन रुकती थी गुड़िया। दहेज खत्म हो गया है। दहेज तो, अरे दहेज खत्म, बिल्कुल खत्म ही है। अब तो पैसा इसलिए आदमी उलीच रहा है, पैसे को, अच्छा पैसे को उलीच रहा है। अब गरीबी नहीं है। जो आदमी कहता है ना गरीब है, मेरे पास लेके आ जाओ। यहाँ पे भी सर भी भिखारी सब जो भीख मांगते हैं या अरे ये पैसे बेकारी- मांगते हैं। बेकारी आपसे भी ज्यादा रईस है। एक भिखारी 2,000 रुपए रोज कमाता है। हाँ। 10 का नोट दोगे, 5 का नोट दे के देखना, मुंह फेर के चल देगा। 10 का नोट मांगता है, 10 का नोट मांगता है। ऐसा कोई भिखारी नहीं है जो कम से कम शाम को 2,000 रुपए घर लेके जाता नहीं है। एक पेंसिल बेचने वाला इतना बड़ा ऐसा लड़का है, या झुग्गी में रहता है, 2-2,500 रुपए रोज की सेल करता है। पैसे हैं तो ले लो, और नहीं है तो पैसे भीख में दे दो। कुछ ना कुछ तो दे दो उससे, कुछ नहीं है तो खाना खिला दो। उनका काम यही है। माँ यहीं बैठी होगी, एक वो बुढ़िया बैठी है, एक इधर उधर कोई और बैठी होगी, एक वहाँ 2-3 लगे पड़े। वो छोटी सी बच्ची देख रही है, वो स्टॉल के पास में, हाँ बिल्कुल। वो बच्ची कम से कम वो सामने ऊपर उड़ रही है, वो 500 का नोट डेली घर लेके जाती है। क्या बात कर रही हो? अब गरीबी की बात कर रही हो? गरीबी कहाँ है? तो मतलब कौन कहता वो है? अगर पैसा है उसके बाद फिर ये सब कर रही है। ऐसा इतना है, मैं कह रहा हूँ जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं पैसे ऐसा, मैं कोई व्यक्ति, आप रिक्शा चालक को बता दो जो 300 रुपए का मोबाइल रिचार्ज ना कराता हो, और बगैर मोबाइल के वो रह सके। गरीबी है तो फिर मोबाइल कहाँ का? भाई बात करने की जमाना नहीं है। क्या कह रहे हो सर? भैया अब गरीबी काहे की है? काहे गरीबी नहीं है? गरीबी नहीं है। कैसे कह दिया गरीबी नहीं है? कौन कहता है गरीबी है बड़े भाई? कौन कहता आओ इधर बात करो मेरे से। हाँ बताओ कहाँ है गरीबी? कहाँ है गरीबी? क्यों गरीबी नहीं है? कहाँ गरीबी है? कैसे बताओ ना, गरीबी कैसे? बताओ जैसे मैंने कहा 80 करोड़ लोग अभी भी मतलब भूखे प्यासे वो काम सरकार करने देती है। भाई आप जा करके देखो ना, गरीबों के घर में जाके देखो ना, गरीबी आपको समझ में आएगी। साहब मैंने गरीबों के घर में जाके देखा है, जो नहीं, भीख नहीं। मांगते हैं ना, करोड़ों रुपए उनकी झुग्गियों से निकलता है। दादी जो बैठी है वो पेंसिल बेचती है या कुछ भी करती है, या अपना 500 लेके जाती है, आप क्यों दे रहे हो? अरे ये तो कोई वो बात नहीं, हम नहीं। एक नहीं देंगे। दान नहीं। देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। राम मंदिर बना, नोटों की बारिश हो रही है। पहले अरे भाव तुम्हारा, आपका भाव है, आप दे रहे हैं। भाव तभी तो मैं फिर गरीब हो। अगर हम गरीब होते तो कहाँ से देते? कहाँ से देते? हम गरीब होते कहाँ से? नहीं देते दान। गरीब दान नहीं दे पाता नहीं देते। ना। अभी एक मथुरा की वो लेडी है, दी नहीं है। गरीब नहीं है वो, तुम्हारी नजर में गरीब है, वो अमीर है तभी तो उसने पैसा दिया है। अब मैं तुमसे क्या बात करूं? क्यों गरीब नहीं है? अच्छा सर सवाल ये था बेसिकली कि 26 जनवरी है आज, तो बात ये हो रही है कि सब अभी बराबरी से जी रहे हैं। मतलब आपको क्या लग रहा है, आपका व्यू क्या है इस बात पे? जो मतलब कोई किसी तरह का अमीरी गरीबी इस तरह का भेदभाव अभी भी देश में है या फिर खत्म हो नहीं, चुका है? कोई देश में
में ऐसा भेदभाव नहीं है, जो है सब बराबर है, सब लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र से जी रहे हैं, सब अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, बस हो गया। सर अभी के टाइम में धर्म और जाति के नाम पे भेदभाव ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? जिसका जो धर्म है वो अपना धर्म की रीति निभाए, अपने अपने धर्म में सब लोग अटल रहें, कोई किसी के धर्म की अवहेलना ना करे, अपने अपने धर्म में सब लोग अपने अपने धर्म की रक्षा करें और अपना अपना धर्म माने। कोई ये ना बोले कि मैं इस धर्म का हूँ उस धर्म का हूँ, आप किस भी धर्म के हो इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अपना अपना धर्म देखो, अपना अपना कार्य देखो, कोई किसी से न लड़ाई न झगड़ा न कोई। जो भी हुआ है, राम मंदिर जो बना है हिंदुओं के हित में सरकार ने काम किया है और मुसलमानों के हित में भी करती है, ऐसा कुछ नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम आनंद कुमार मिश्रा। क्या करते हो? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है सर, बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी लोगों से बात हुई, लोगों से बात होने के बाद उनमें मैक्सिमम लोग जो भी थे उनका ये कहना था कि सो मैक्सिमम क्या लगभग सारे लोगों ने यही कहा कि यहाँ पे अभी कोई भेदभाव नहीं है किसी भी तरीके का, कुछ भी जो मतलब देश में सब इज्जत और शान के साथ जी रहे हैं, बराबरी के साथ जी रहे हैं। हालांकि 13-14 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, और किस तरह की स्थिति थी उन्होंने खुद बताया कि पहले किस तरह का मतलब प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है। तो उन्होंने सरकार की तारीफें की। राम मंदिर का आना तय था क्योंकि 22 जनवरी को, चूंकि हाल ही के कुछ दिन पहले 22 जनवरी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था, तो वो मुद्दा तो आना जरूरी ही था इस वाले दिन में। लेकिन जो लोगों से मेन सवाल था मेरा बस इतना ही था कि क्या लोग बराबरी के साथ जिंदगी जी रहे हैं, क्या उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, बस यही सब मेन सवाल था। आप देख रहे थे जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।